हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं डेसिमल नंबर्स का ये सीखते हैं। देखो, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल पॉइंट्स का, जरा एक बार करके देखते हैं क्वेश्चन, तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर आपने मेरा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिएगा, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लाई के समय अगर आप नंबर को देखें, देखो 5.34 और उसको 1.2, आप इसमें कहीं पर भी डेसिमल लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड में थोड़ा सा चेंज, नियम दूसरा होता है। अब जब आप करते हैं तो जरा देखते हैं, अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय ये एक बात का ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लाई आप नॉर्मल कर लो, जैसा नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, पहले आप यूनिट प्लेस की डिजिट से, यहां से यूनिट, टेंस, 100 इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए आते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, ऐसे करते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं वंस प्लेस की डिजिट से और वंस, टेंस, 100, 1000 इस तरह से आते हैं, और यहां की सबसे पहले वंस प्लेस की डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। करो आराम से मल्टीप्लाई। 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8। 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10। इसको तो आप नोट कर लो आराम से। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई कर लो जरा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 4 को मल्टीप्लाई, देखो जब आप टेंस प्लेस की डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले जो 1 प्लेस की डिजिट है वहां पर क्रॉस कर दो, ताकि आपको ये गड़बड़ ना हो, या 0 लगा दो या क्रॉस कर दो। अब देखो 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा। 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा। 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आ जाएगा। और इसको अब आप ऐड कर दोगे, ऐड करते समय 8 का 8 आ जाएगा। 6 और 4 10 का 0 कैरी इक्वल टू 1 हो जाएगा। 3 और 1 4 बन जाएगा। 5 और 1 6 बन जाएगा। देखो मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट तो है ही नहीं। फिर डेसिमल पॉइंट तो इस पे लगा ही नहीं है, क्योंकि हम तो डेसिमल का मल्टीप्लाई सीख रहे थे। इसका मतलब डेसिमल के मल्टीप्लाई करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें डेसिमल के पॉइंट्स को काउंट करके लगाते हैं। काउंट करके मतलब राइट हैंड साइड के नंबर देखते हैं, कितने नंबर राइट हैंड साइड में डेसिमल पॉइंट वाले हैं। देखो इसमें राइट हैंड साइड में 1 नंबर डेसिमल का था, इसमें राइट हैंड साइड में 2 नंबर डेसिमल के हैं, तो टोटल कितने प्लेस हो गए बेटा? 3 प्लेस हो गए हैं। 1 ये और 2 ये, 2 + 1 3 प्लेस, और 3 प्लेस आप राइट हैंड साइड की तरफ से ही चेक काउंट करते हुए लिखेंगे। देखो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस। 3 प्लेस के बाद आप डेसिमल मार्क करेंगे, इसका 3 प्लेस के बाद यहां पर आप डेसिमल लगाओगे। बात समझ में आ रही है आपको ना? 3 यहां से काउंट करेंगे, 3 प्लेस, और 3 प्लेस जहां आ जाएगा उसके नेक्स्ट वाले में आप डेसिमल लगाएंगे। इसका मतलब आपके पास टोटल कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगाना था आपने? 3 प्लेस के बाद। इसका मतलब मल्टीप्लाई में डेसिमल के प्लेस काउंट कर लेते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक और क्वेश्चन से समझते हैं। देखो आपके पास 21.5 नजर आ रहा है और 4.8 नजर आ रहा है। अगर आप मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, देखें क्या होता है। पहले आप सेम मल्टीप्लाई करने का नियम तो आपको आता ही है। 8 से आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40। 40 का 0 कैरी इक्वल टू 4। जो कैरी आ रहा है ध्यान रखना है, एक वन टाइम में आप एक ही डिजिट लिख सकते हैं, आपको पता है। इसका मतलब जो कैरी आएगा उसको आपको ध्यान रखना है। 8 1 जा 8, और जो 4 कैरी आएगा उसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। 8 + 4 12, 12 का 2 कैरी कितना हो जाएगा बेटा? 1 कैरी कितना है? 1। चाहो तो आप अलग से लिख सकते हो एक जगह पर, जैसे इससे पहले 4 कैरी था उसको याद रखना आपने। अब आपका 1 कैरी आपको ध्यान रखना है, इसको हटा लो। अब देखो 8 2 जा 16, 16 में ये वाला 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। अब आपके पास नंबर ही नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए आप पूरा का पूरा नंबर नोट कर लेंगे, 17 पूरा लिख लोगे। अब जो है अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, यहां एक क्रॉस लगा दो आप, या 0 लगा दो या क्रॉस लगा दो। अब देखो आप आराम से करना, इस 4 से अब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जा 20, 20 का 0 कैरी कितना हो जाएगा बेटा? 2 कैरी है आपका। अब 4 1 जा 4, 4 में ये वाला 2 ऐड करेंगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। फिर ये 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8। अब इन नंबर्स को आप ऐड कर दोगे, आराम से ऐड करना। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 0 है। 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 7 और 6 को ऐड करेंगे, 7 + 6 13, 13 का 3 कैरी इक्वल टू 1। फिर याद रखना आपको, कैरी आपको ध्यान रखना है, कैरी 1 था, वो 1 कैरी, और ये 1 + 1 2, 2 और 8 10। आपने मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन डेसिमल का पॉइंट मार्क नहीं किया अभी आपने। आपको डेसिमल पॉइंट आपको काउंट करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था आपको? डेसिमल पॉइंट के लिए आप राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे, आपके राइट हैंड साइड में टोटल कितने नंबर डेसिमल के बाद हैं। ये इस वाले में 1 नंबर डेसिमल के बाद है, इस वाले में 1 नंबर डेसिमल के बाद है। इसमें काउंट कर लेंगे, 1 नंबर ये, 1 नंबर 2, ये तो 2 प्लेस हो गए।
इसका दो प्लेस के बाद आप डेसिमल मार्क करेंगे, यानी कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे। ये वाला नहीं, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में आप टोटल नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स को काउंट करते हैं। काउंट 1 + 1 2 प्लेस के बाद राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे, राइट हैंड साइड से 2 प्लेस के बाद का आप डेसिमल का पॉइंट मार्क करेंगे। 1 2 के बाद यहां डेसिमल मार्क होगा, समझ में आ रहा है? 2 के इस तरफ नहीं, 2 के लेफ्ट हैंड साइड में, 2 प्लेस के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डेसिमल लगाएंगे। 1 2 काउंट करेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डेसिमल लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिवीजन कैसे करते हैं ये सीखते हैं। किसी भी नंबर, डेसिमल के नंबर को जब डिवाइड करा जाता है तो कैसे डिवाइड करा जाता है। अगर आप थोड़ा सा समझदार है ना, मैं तुम्हें थोड़ा समझदारी के साथ करना शुरू करता हूं। 3.654 क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको डिवाइड का मतलब अपॉन होता है 0.9। डिवाइड कुछ इस तरह का होता है। बेटा एक बात अपने ब्रेन में फीड कर लो बिल्कुल एकदम। आप यही नहीं, हमेशा कभी भी डिवाइड का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उस पे डेसिमल का पॉइंट नहीं होना चाहिए। क्या आपको दिमाग में, आप जिसे डिवाइड कर रहे हैं उस पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं उस पे डेसिमल का पॉइंट नहीं होना चाहिए। इसका डेसिमल पॉइंट पहले आप रिमूव कर लो। अगर आप डेसिमल पॉइंट देखो कितने प्लेस इसमें डेसिमल के, प्लेस का मतलब इसके राइट हैंड साइड में कितने डिजिट लिखे हुए हैं जिनका जो डेसिमल के राइट साइड में है, केवल एक है। जब भी एक प्लेस डेसिमल का रिमूव करना होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करते ही उसका 1 प्लेस डेसिमल का रिमूव हो जाता है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैथ सही है, इसमें जितने से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उतने से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऊपर वाले नंबर को भी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। और आपको पता होना मल्टीप्लिकेशन का लॉ आपको आना चाहिए। जब भी किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका डेसिमल 1 प्लेस राइट हैंड साइड को रिमूव हो जाता है। 1 प्लेस राइट हैंड साइड को रिमूव हो जाता है। ऐसे इसका भी 1 प्लेस राइट हैंड साइड में रिमूव हो जाएगा। इधर जब आप इसका 1 प्लेस इधर रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा 36.54। और देखो नीचे क्या बन जाएगा, ये 09 बन जाएगा। इसमें 09 लिखो चाहे 9 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 09 का मतलब ही तो 9 है। 0 लगाओ या ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है, 09 का मतलब ही 9 है। अब आप आराम से 9 से डिवाइड कर लोगे। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। 9 से डिवाइड कर देते हैं 36.54 को। आपको मैथ्स के सारे नियम आते होंगे। आप डिवाइड करते समय एक बार में एक ही नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो सबसे पहले 9 से आप 3 को डिवाइड करेंगे। क्या 9 से 3 डिवाइड हो रहा है? 9 की टेबल में क्या 3 आता है? नहीं आता है। इसका मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप अगला नंबर लेने से पहले क्वोशिएंट में 0 लिखेंगे। अगर आप नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं तो क्वोशिएंट में 0 लिखेंगे। आप बोलोगे सर हमारे टीचर तो नहीं लिखते। देखो सबसे पहले 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं। अभी मैं भी हटा दूंगा, आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, अभी मैं भी हटा दूंगा। फिर देखते हैं जब आप 0 लिख लोगे तो अगला नंबर नोट कर लेंगे। देखो 3 था, नेक्स्ट नंबर लेने से पहले आपको क्वोशिएंट में 0 लगाना है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आप ले सकते हैं। अब आपके पास नंबर 36 हो गया है। क्या 9 की टेबल में 36 आता है? टेबल पढ़िए आप, 9 4 जा 36 होता है। 1 से 9 तक की टेबल आप अच्छे से लर्न कर ले। अगर आपको ना आती हो तो मेरा 1 से 9 तक का टेबल की पूरी टेबल बनी हुई है, आप उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट भी बने हुए हैं, एक बार देखिए आपको निकालना आसानी से आ जाएगा। उसके बाद लर्न तो आपको करना ही करना पड़ेगा। इसका मतलब ये 9 की टेबल में 4 टाइम में 36 आता है। 9 4 जा 36। इसके बाद सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब आप देखो, अब आपको अगला नंबर ये नोट करना है, डेसिमल के बाद है नंबर। डेसिमल के बाद का नंबर नोट करने से पहले आपको क्वोशिएंट में डेसिमल लगाना है। बेटा ये बात ध्यान रखनी है। डेसिमल में बस डेसिमल के डिवीजन में यही चीज ध्यान रखनी है। डेसिमल के बाद का नंबर आप तब तक नोट नहीं कर सकते हैं जब तक आप क्वोशिएंट में डेसिमल का पॉइंट मार्क न कर दें। डेसिमल का पॉइंट क्वोशिएंट में मार्क करेंगे, अब आप नेक्स्ट नंबर नोट कर सकते हैं। इसका अगला नंबर 5 उतारेंगे यहां। अब आप चेक करेंगे क्या 9 से 5 डिवाइड हो रहा है। मैंने आपको बोला था ना एक बार में एक नंबर आएगा। 9 से 5 डिवाइड नहीं होता है क्योंकि 9 की टेबल में 5 आता ही नहीं है। इसका मतलब मुझे नेक्स्ट वाला नंबर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर लेने से पहले मुझे क्वोशिएंट में 0 लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना? नेक्स्ट नंबर लेने से पहले मुझे क्वोशिएंट में 0 लगाना पड़ेगा। जब मैं 0 लगाऊंगा तो अगला नंबर नोट कर सकता हूं, 4 को नोट कर दूंगा। इसका 9 से 54 को डिवाइड करेंगे। क्या 9 की टेबल में 54 आती है? हाँ आता है। 9 6 जा 54 और यहाँ 54 लिख देंगे। सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। देखो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 04 को 4 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर 0 हटा भी दूंगा हमारे क्वेश्चन वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है।
अगर आप कहीं गलती से ये वाला जीरो हटा दो, हमारा क्वेश्चन ही बदल जाएगा। देखो 4.06 था, अगर आप इसमें से ये वाला जीरो हटा दोगे तो ये तो 4.6 बन जाएगा। रॉन्ग हो गया। बात समझ में आ रही है? इसलिए अगर आपके पास फ्रंट सबसे फर्स्ट में लगा हुआ अगर जीरो है तो आप हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब नंबरों के राइट हैंड साइड की तरफ, ये राइट हैंड साइड जब नंबर आता है उसके बाद कितने भी जीरो लगे हैं आप उनको हटा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट वाला करते हैं। देखो 75.6 डिवाइडेड बाय 0.12, 75.6 डिवाइडेड बाय 0.12, 0.12 नहीं बोल रहा हूं मैं, 0.12। डेसिमल के बाद के नंबर को ब्रेक करके ही पढ़ा जाता है। बट देखते हैं आगे। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं अपने ब्रेन में आप बिल्कुल एकदम सेट कर लो। डेसिमल का अगर डिवाइड आ जाएगा तो बिना डेसिमल पॉइंट रिमूव करे आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लोगे, ऐड कर लोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे, डिवाइड करने के लिए आपको डेसिमल का पॉइंट रिमूव करना ही करना है। आपको चेक करना है कितने प्लेस है इसमें डेसिमल के राइट हैंड साइड में आप चेक करेंगे 1 2 प्लेस इसमें डेसिमल के हैं। इस 2 प्लेस डेसिमल में है तो 2 प्लेस को रिमूव करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप 100 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। और 100 का मल्टीप्लिकेशन लॉ भी आपको आता होगा। किसी भी नंबर को आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस राइट हैंड साइड में रिमूव हो जाता है। 2 प्लेस राइट हैंड साइड, जितने जीरो होंगे उसमें उतने ही प्लेस राइट हैंड साइड में चला जाता है। 1 के आगे जितने जीरो उतने प्लेस से रिमूव हो जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ। इसका डेसिमल पॉइंट यहां से खिसक करके यहां आ जाएगा। आप समझ रहे होगे मेरी बात। ये डेसिमल पॉइंट यहां से खिसक करके यहां आ जाएगा। इसका ना ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा 0 1 2। अब आप ये जीरो लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये जीरो हटा दिया मैंने। फिर देखिए इसका डेसिमल भी तो 2 प्लेस आएगा। यहाँ 2 प्लेस के लिए इसमें एक ही प्लेस है बेटा। 7 5 एक प्लेस तो इसमें 6 की है, एक प्लेस है ही नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे जीरो नहीं लिखेंगे, अगर जीरो नहीं लिखोगे तो इसकी वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा। ये 756 ही पड़ा जाएगा। जीरो लिखने के बाद ये 7560 पड़ा जा रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको 2 प्लेस डेसिमल के न्यूमरेटर में भी रिमूव करने हैं और डिनोमिनेटर में भी रिमूव करने हैं। यहां अगर आप इसका एक ही प्लेस रिमूव करोगे तो ये एक ही प्लेस होगा, दो नहीं हो रहे हैं। 2 प्लेस रिमूव करने के लिए आपको एक जीरो प्लेस करना पड़ेगा। आपको बात समझ में आ रही है? आपने जीरो प्लेस कर दिया। अब आप इसको डिवाइड करके देखते हैं। देखो डिवाइड तो हमें आता ही है। 12 से हमारे पास तो नंबर आ गया 7560 आ गया। अब आप डिवाइड करके देखते हैं। देखो 12 की टेबल पहले 7 में लगाएंगे, नहीं डिवाइड होता है। मैंने आपको बोला ना जीरो लगाएंगे पहले, अगर लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले जब आप डिवाइड करते हैं तब आप सिंगल नंबर को डिवाइड करते हैं। जीरो लगाया हमने, यहां दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक है ना, जीरो लगाया। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो आप लगाओ। एक नंबर 7 को डिवाइड किया, नहीं डिवाइड होता क्वेश्चन में जीरो। अब 12 से 2 नंबर ले लेंगे हम 75। 12 से 75 को डिवाइड करते हैं। 12 की टेबल अगर लगाएंगे आप, 12 की टेबल में 12 6 जा 72, 12 7 जा 84 लार्जर हो जा रहा है, इससे बड़ा हो जा रहा है। बड़ा नंबर इसके नीचे नहीं आ सकता है, छोटा आएगा या उसके बराबर आएगा। इसका मतलब 12 6 जा 72 आ रहा है। 72 आप लिखेंगे यहां। 72 लिखने के बाद इसको माइनस कर देंगे। 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 7 जाएगा 0। लिखने की जरूरत नहीं है, ये जीरो यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 3। फिर देखते हैं नेक्स्ट में 1 नंबर आप उतारेंगे, एक नंबर। देखो 12 से 36 को डिवाइड करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। 12 की टेबल में 3 टाइम्स में आता 36। 12 3 जा 36। उसके बाद रिमाइंडर, इसको माइनस करने पर 0 आ रहा है। फिर देखते हैं, अभी तो अभी नंबर है आपके पास। ये नंबर आप यहां नोट करेंगे। एक बार में एक नंबर उतारने की आपको परमिशन है। ये 0 उतारेंगे और उतारने के बाद इस 12 से 0 को डिवाइड करेंगे। क्या 12 से 0 डिवाइड होता है? 12 से 0 टाइम डिवाइड होता है। 12 0 जा 0, 12 0 जा 0, 12 से 0 टाइम डिवाइड होता है। ये नोट भी करेंगे, उसको डिवाइड भी करेंगे। अब आप देखो, अगर मैं ये वाला 0 हटा दूं, देखो आपको मैं यहां लिख के दिखाता हूं, 0 6 3 0। इस 0 को हटा दूं, अभी आप कितना पढ़ रहे हैं इसको? 630। 0 रिमूव कर दिया जाए तब भी ये 630 पढ़ा जा रहा है। अब आप देखो, अगर मैं इसका यहां इसके इस 0 को हटा दूं, अगर राइट हैंड साइड में वाला 0 हटा दूं तो देखो ये 63 पढ़ा जा रहा है, जबकि ये है 630। इसका मतलब कुछ चीजें हम समझ रहे होंगे। किसी भी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई 0 आ रहा है तो आप उसको
हटा सकते हैं। कोई एक पूरा नंबर लिखा हुआ है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई जीरो आया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। देखो यहां जीरो हटा दे रहा हूं मैं, कोई वैल्यू नहीं हो जीरो की। अब देखो राइट हैंड साइड में अगर कोई नंबर आ रहा है, उसकी वैल्यू है, अगर डेसिमल पॉइंट मार्क नहीं है, हाँ डेसिमल पॉइंट मार्क कर देने के बाद उसके राइट हैंड साइड में कितने भी जीरो लिख दो तब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बेटा बेसिक चीज मैथमेटिक्स के नियमों को समझना पड़ेगा। अब देखो अभी इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद आने वाले नंबरों के बाद लगा हुआ है। अगर डेसिमल के बाद कोई कुछ नंबर लिखा है, उसके बाद अगर जीरो आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर बिना डेसिमल का है, अगर कोई बोले सर इन जीरो की वैल्यू है, बिल्कुल है इन जीरो की वैल्यू, इसमें अभी डेसिमल मार्क नहीं है। किसी भी नंबर पे डेसिमल मार्क नहीं होता तो उसका डेसिमल यहां मार्क होता है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? उसके राइट हैंड साइड में उसका डेसिमल मार्क होता है। कोई परेशानी बेटा आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दें बेटा, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जो है अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताएं ताकि वो लोग भी सीखें। ठीक है ना बेटा? थैंक यू बेटा।